देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें डिफिनेशन से लेकर के जितना भी बेसिक होगा उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी होता है स्थिर वैद्युतीय। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ होगा। मैंने इस चैप्टर में हम लोग वैसे चार्ज का अध्ययन करेंगे जो कि रुका हुआ हो, एट हो। तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपको चार्ज आता है। चार्ज के बारे में लोग सबसे पहले जानेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ये कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आवेश क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और ये अगर आप जाइएगा तो कैसी राशि है उसमें आप देख सकते हैं, स्केलर है ये, इसको अदिश कहते हैं, अदिश। चार्ज का खोज किसने किया था? तो डिस्कवरर का अगर नाम लिखा जाएगा, इसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन था। इसके अनुसार दो तरह का चार्ज था, पॉजिटिव और एक निगेटिव। और जानते हैं कि पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कितना तरह का चार्ज था? तो दो तरह का चार्ज था। अब अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट कूलाम होता है। और सीजीएस यूनिट कितना होगा? इसको हिंदी में भी उसी प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कूलाम। और सीजीएस होता है स्टैट कूलाम। स्टेट कूलाम, एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होगा। देखिए चार्ज के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट आता रहा है, जैसे कि घर्षण के द्वारा कांच को आवेशित किया जा सकता है। ये किनका स्टेटमेंट है? यह है थेल्स का स्टेटमेंट। थेल्स, ग्लास कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग। तो उसको रगड़ करके आप आवेशित कर सकते हैं, ऐसा जो है थेल्स ने कहा था। चार्ज को और हम लोग बेसिक से समझते हैं। देखिए ये समझना होगा कि चार्ज में आपको ध्यान देना होगा कि बिना मास का चार्ज संभव नहीं है। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है।
जैसे आप इलेक्ट्रॉन का भी देखिए तो उसका उस पर चार्ज है तो उसका मास है, प्रोटॉन को देखिए तो उसका चार्ज है तो मास भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन कितना होता है चार्ज 1.6 10⁻19 कूलाम होता है, प्रोटॉन कितना होता है प्लस 1.6 10⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग बेसिक समझ लें कि कोई अगर एटम है तो ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इसका जो सम होगा वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो एलिमेंट जैसे कहने का मतलब कोई भी अगर एलिमेंट जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं इस पर अगर चार्ज लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन सोडियम प्लस अगर हम लेते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज है कितना है तो Q बराबर Ne मानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हम वहां से हटा दिए हैं, वहां पर चला गया है वहां से। और Cl माइनस देखिए चार्ज है ये आपका देखिए इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन एक ऐड हुआ है तो इस पर भी चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू E हो जाएगा, Q इक्वल टू E हो जाएगा, क्योंकि इस पर हम लोग ऐड किए हैं। सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जानते होंगे तो 2 8 1 होता है, एक वहां से चला जाता है। और क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7 होता है, एक ऐड होता है और ये मिल के बन जाता है Na प्लस Cl माइनस जो कि साल्ट होता है ये। तो ये ध्यान देना आपको कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होगा न्यूट्रल होगा। अब देखिए एक और समस्या आती है रगड़ने वाला कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, रोमो काका रे माल धारे। देखिए एकदम यूनिवर्सल ट्रिक है, इससे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो रो से क्या होगा रोआ या फर जिसको बोलते हैं फर, फर मोम हो गया वैक्स हो गया, ये कांच हो गया ग्लास हो जाएगा, ये कागज है पेपर, और ये रेशम है सिल्क, ये मानव शरीर है ह्यूमन बॉडी, ये लकड़ी है वुड हो जाएगा, धागा है थ्रेड हो जाएगा, रबड़ है एबोनाइट है इबोनाइट। देखिए लगभग ये आया हुआ का ट्रिक बनाया गया। देखिए इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग सही ऑप्शन पर टिक करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर हमने बता दिया आपको कैसे करेंगे। रोमो काकारे माल और इसको धारे याद रखिएगा। अब देखिए इसको मिला दीजिए यहां पर इस तरह देखिए मिला दिए तो ध्यान देना आपको जी सीरीज बन गया है, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा। अब प्रश्न आता है कि कांच को जो है एबोनाइट से रगड़ा जा रहा है, कांच को क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कांच को एबोनाइट से रगड़ा जा रहा है, एबोनाइट से रगड़ा जाता है तो कांच अंग्रेजी में भी लिख दें तो ग्लास इज रब्ड विथ एबोनाइट देन। अब इससे आपसे यहां 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव है तो आपका कांच पर पूछेगा, कांच पर क्या होगा, ग्लास पर क्या होगा चार्ज, फिर एबोनाइट पर पूछा जा सकता है एबोनाइट, कैसे जवाब देंगे। तो देखिए समझना होगा जो सीरीज में ऊपर होगा चाहे कांच के एबोनाइट से रगड़ा जाए या एबोनाइट को कांच से रगड़ा जाए देयर इज नो मैटर। तो हमारे जो सीरीज में है वो कौन ऊपर है कांच है, तो देखिए कांच आपका हो गया प्लस और एबोनाइट देखिए नीचे में है तो ये हो गया माइनस।
किसी के लिए भी, अगर मान लीजिए ये दोनों के लिए रगड़ा जाएगा तो कांच प्लस होगा, ये माइनस होगा। मोम को मानव शरीर से रगड़ा जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। रेशम को धागा से रगड़ा जाएगा तो रेशम प्लस होगा, धागा माइनस होगा। इस तरह आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इसे प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा देख लें हम लोग। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी, इसको गुण हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी। पहला देखिए चार्ज, देखिए जो भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज इज कंजर्व, माने आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, माने नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई भी, अगर मान लीजिए मान लीजिए अगर आप ये चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ से चला गया, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया। जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस कर दिए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, ये फिर उसको लाएंगे तो ये देखिए सेम रह जाएगा यहाँ पर। तो किसी भी आइसोलेटेड अगर बॉडी है तो उसका चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, उसको ऐड कर सकते, एडेटिव होता है, एडेटिव होगा ये, माने जोड़ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, -3 है, तो Q कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। देखिए अलजेब्राइक सम को ये फॉलो करता है। तीसरा, चार्ज इज क्वांट, एक चीज और समझना होगा, ये मोशन से इंडिपेंडेंट होता है। मोशन से जो है कि क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मान लिया कि 20, अगर चार्ज कहीं रखा हुआ था और 20 मीटर पर सेकंड से कहीं अगर जा रहा है तो वहां पर भी आपको क्या होगा? उतना ही रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट मोशन से रहेगा। ये चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, ये गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो है गति पर निर्भर नहीं करेगा, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आवेश कम हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको समझना होगा, यहां से प्रश्न आता है बनाने के लिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटिमीकृत रहता है, आवेश क्वांटिमीकृत रहता है। तो देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक बॉडी ये है, एक बॉडी है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। अगर चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा रहा है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई को कहा जाता है। एक पिंड से दूसरे पिंड पर आवेश का स्थानांतरण मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे कहने का मतलब है कि Q बराबर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी लिख सकते हैं यहाँ पर। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक पिंड से दूसरे पिंड पर आवेश का स्थानांतरण मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए यहां पर प्लस माइनस ई, और ई आप जानते हैं कि माइनस, हालांकि बनाते समय माइनस नहीं लेंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। सबसे जो ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम आवेश में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए आप सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, n इक्वल टू क्यू बाई, ये 1 कूलम है और ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉन रख दो 1.6 10⁻⁹। देखिए तो आराम से सॉल्व कीजिए, इसको पॉइंट हटा दीजिए तो 10/16 और ये ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका एक 10 ले लें हम लोग और ये होगा 10⁻18 हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा 6.28, 16 दूनी 16 चक 96 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी करके सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए 100 में 16 से 16 छक 96 होता है, 4 आ गया 0, 16 दूनी 32, ये देखिए 8 हो जाएगा, 16/85 6.25। ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब देखिए बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बनाइएगा। जैसे Q आपको दे दिया गया 1 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया। n कितना हो जाएगा देखिए, ध्यान देना है आपको। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से हम लोग यहीं से गुना कर लेंगे। देखिए 6.25 इंटू 10 पावर, देखिए इसमें से क्या करेंगे 6 घटा दीजिए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब गुना में होगा तो पावर क्या होगा, यहाँ ऐड होगा। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 10 बराबर कितना होगा 6.25 इंटू 10 पावर। अब देखिए -3 है, इसमें से वो घटा दीजिए तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो अब इस तरह कोई भी दिया हुआ रहेगा। एक और ले लें हम लोग 1 माइक्रो कूलम ले ले तो -12 कूलम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, फिर वहीं घटा लेंगे तो 6.25 इंटू 10 पावर, देखिए 12 × 18 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह हम लोग कर रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर तो कैसे अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि चार्ज को रगड़ेंगे तो कौन प्लस कौन माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए और थोड़ा एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, एडिटिव वाला थोड़ा देख ले। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक पर Q1 है और एक पर Q2 है, ये दिया हुआ है। तो अगर इसको कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2/2। इस पर कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। एक दूसरा केस लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर Q1 है और इस पर -Q2 है, फिर इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा Q1 - Q2/2 और ये क्या हो जाएगा Q1 - Q2/2। मैंने जोड़ के आधा आधा कर देना है आपको। अब देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे करते हैं, तो 3 तरीका है इसमें करने का, उसको भी थोड़ा देख ले हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आवेश का वितरण। सबसे पहले है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण इसको कहते हैं। तो इसको लेमडा के द्वारा डेंसिटी को डिनोट करेंगे Q/L। लेमडा बराबर Q/L माने चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको आप ऐसे भी वेरिएबल अगर हो dQ/dL भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अगर फंक्शन के फॉर्म में दे दिया तो Q = λ/dL से इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए रॉड वगैरह के केस में यूज होता है, ये रॉड थ्रेड एग्जांपल में रॉड के लिए यूज करेंगे और थ्रेड के लिए यूज करेंगे, और जो फंक्शन दिया और रख लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा एसआई यूनिट आप कितना होगा, एसआई यूनिट
कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। और अगर बीमा लिखने की बात की जाए तो कितना होगा, ATL-1। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय आवेश वितरण जिसको कहते हैं हम लोग, इसको सिग्मा के द्वारा Q/A, और अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू dQ/dA हो जाएगा, और Q यहां से निकाल लेंगे सिग्मा dA इस तरह। ये प्लेट वगैरह के लिए यूज होता है, प्लेट अगर हो तब इसको यूज करेंगे, प्लेट है या डिस्क वगैरह जो इसको कहते हैं हम लोग, डिस्क है। जो फंक्शन दिया हुआ रख लेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या लेंगे हम लोग, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होगा, ATL-2 हो जाएगा। तीसरा जो होगा आपका वॉल्यूम चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय आयतनिक आवेश वितरण इसको कहते हैं। इसको रो के द्वारा Q/वॉल्यूम हो जाएगा। फिर अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे रो dQ/dV, तो Q इक्वल टू रो dV। अगर ये फंक्शन फॉर्म में है, ये कब यूज होगा, स्फीयर के लिए यूज होता है, या क्यूब वगैरह जो इस तरह को यूज करेंगे हम लोग। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो ATL-3। तो हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, और अगर चार्ज के बारे में अगर आपको और कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम बता देंगे आपको। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। मेरे भी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे लगातार जो है एफिशिएंसी बढ़ता रहे, क्योंकि एज पॉसिबल एज हम लोग सब कर रहे हैं यहाँ पर। और जो भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखेगा हम उसका जवाब दे देंगे, या उस पर वीडियो हम बना देंगे। ओके।